हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है कि पीटी परीक्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन इसको लेकर जो सबसे बड़ी जो अभी की सूचना है कि अभी तक किसी भी ज़िले में जो है कि आपको लेटर नहीं गया है। पुनः फैक्स जो आयोग की तरफ से होना चाहिए था वो नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा पर संकट के बादल अभी मंडराने शुरू हो चुके हैं कि अगस्त में कम से कम आप लोगों की पीटी परीक्षा लगभग संभव नहीं हो सकती है। मतलब लगभग हम बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है, आप लोगों को सूचना जो मिल रही है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि परीक्षा टाइम पे ही होगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी की जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा जो है आपको अब अगस्त में संभव नज़र नहीं आ रही है। और ऐसे में क्या पीटी परीक्षा फिर से एक लंबी अवधि के लिए टलने जा रही है, इसको लेकर भी कयास लग रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर 2-3 दिनों में स्थिति स्पष्ट नहीं होता है तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि आपकी परीक्षा जो है अब लंबी अवधि के लिए टल सकती है। यहाँ से एक बड़ी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें, तो इसमें यही आकलन हो रहा है कि आप लोगों की पीटी परीक्षा 67वीं पीटी परीक्षा अगर 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो आपको देखिए यूपीएससी का मेंस होना है, ठीक है, आगे चल के। तो इसके बाद जो चीज़ें हैं 16 से लेकर 25 तक सितंबर में पेपर है, उसके बाद अक्टूबर में जा सकती है बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा। अगर 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं होता है तो अक्टूबर में आपको 9 अक्टूबर की जो चीज़ें हैं, अब यहाँ से जो तारीख अगर परिवर्तन होता है तो 9 अक्टूबर को बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा की एक संभावना बन सकती है। हालांकि अभी 1-2 दिन रुक जाइए, स्थितियाँ क्या होती है। और आज बीपीएससी पे जो है कि आपको पूछताछ हुआ है बीपीएससी के अंदर, और ईओयू की टीम जो है कि गई थी। और निश्चित रूप से बीपीएससी में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी में जो करप्शन के जो मामले हैं वो सीधे और प्रत्यक्ष रूप से अब जो है कि सब कुछ बीपीएससी में हो रहा है। यानी कि पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों तक जो है कि आपको सेंधमारी का प्रयास जो है विभिन्न गुटों के द्वारा किया जा रहा है, तो जो कि बिल्कुल गलत स्थितियां हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा दोषी चाहे कोई भी हो, उसकी निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो। लेकिन बीपीएससी के जो मामले में अभी जो सबसे बड़ा जो मैटर उभरा है वो है बीपीएससी में आपको जो है पेपर क्वेश्चन का बाहर निकलना, मेंस का क्वेश्चन और कॉपी दोनों बाहर निकल रहे हैं। और ये काफ़ी जो है विकट स्थिति है और निश्चित रूप से इस पर जो है पूरे राज्य के साख पर इसने प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, कहा जाता है सुशासन तंत्र है। और बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी अगर लगातार चल रही है, सुशासन काल में चल रही है, तो यह इससे बड़ा बिहार के लिए आपको कलंक की बात क्या होगी कि इतने बड़े एग्जाम, नीतीश जी कहते थे कि व्यापम से बड़ा घोटाला इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। और ये बीपीएससी में सबसे बड़ा घोटाला होने की ओर संकेत आ रहा है। और 66 बीपीएससी पर भी जो है कि कुछ न कुछ मामले अब आ रहे हैं सामने। हालांकि बीपीएससी 56, 59, उसके बाद 60, 62, 63वीं बीपीएससी, 64वीं, 65वीं सभी शक के दायरे में हैं। तो निश्चित रूप से बीपीएससी में ये बड़ा खेल कब से चल रहा है,
कितने ऑफिसर इस ढंग से बनाए गए हैं, इस पर पूरी गहन जांच की आवश्यकता है। और बीपीएससी 67वीं पीटी पेपर आउट प्रकरण में आखिर माइंड मास्टर और सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, इसका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। हम आशा करते हैं कि ईओयू की टीम जो है निश्चित रूप से इस मामले को उजागर करेगी। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं दोस्तों, कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं का रोल दिख रहा है, जिसके कारण ही ये जांच जो है धीमी प्रक्रिया से चल रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया को तेज करके इसमें न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। और ये नीतीश बाबू के साख पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी पूरी तरह से करप्शन के जाल में फंसी हुई नज़र आ रही है। और इसको अगर बिहार की छवि को अगर साफ करनी है, अगर नीतीश कुमार जी के सुशासन तंत्र को अगर वो अब दिखाते हैं कि ये जनता के लिए पूरी तरह से पारदर्शी मॉडल है, तो इस मॉडल पर भी प्रश्न चिन्ह उभरना शुरू हो चुका है। और राज्य के साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है कि बिहार के मेधावी छात्रों का चयन अब इस प्रक्रिया में हो पाएगा या नहीं। इसके लिए कड़े और कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर अधिकारी क्यों ना हो, उस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। आजीवन कारावास भी उस पर जो की सज़ा भी उसके लिए कम होगी। तो निश्चित रूप से मैं यही चाहूँगा कि इस पर फैसले आने चाहिए और जांच के तह तक, चाहे उसमें कोई भी अधिकारी शामिल हो, उसको सज़ा दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से बीपीएससी में जो ये खेल हो रहा है, ये सिर्फ बीपीएससी तक बंधा हुआ नहीं है। बीएसएससी सीजीएल 2 स्नातक स्तर में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, कटअप जो है कि आपको जो फर्स्ट रैंक 122 नंबर पे सीजीएल फर्स्ट में व्यक्ति आया है, उसका 122 अंक है। और 122 अंक तक बीएसएससी सीजीएल 2 में कोई भी रैंक नहीं, जबकि न्यूनतम कटअप आप देखिएगा सीजीएल फर्स्ट का 103-4 जनरल का स्कोर गया है। लेकिन आपको अगर वही सीजीएल 2 में अगर आप देखिएगा बीएसएससी सीजीएल 2 में, तो आपको इसका न्यूनतम कटअप जो रहा है 123-24 तक चला गया है। आखिर बिहार में ही क्या सभी मेधावी छात्र आ गए हैं? क्या आपको किसी भी एग्ज़ाम का इतना ऊंचा मेरिट आपने देखा है? तो निश्चित रूप से इस पर दरोगा का मेरिट ऊपर जाता है, क्योंकि वहाँ 10 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव 1 अंक होता है। लेकिन सीजीएल में तो आपको 4 में 1 निगेटिव है। और इस पर पूर्णतः मैं तो यही कहूँगा निष्पक्ष जांच, जो नीतीश बाबू बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, तो ये जीरो टॉलरेंस कितना ताकतवर है और बिहार का प्रशासनिक तंत्र कितना पारदर्शी है, इन सभी पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होना शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि इस मामले की निष्पक्ष और अविलंब जांच की आवश्यकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर अधिकारी क्यों ना हो। कोई भी इस जांच के दायरे से बचना नहीं चाहिए। अगर उसकी इसमें भूमिका है तो उस पर कठोर कार्रवाई और ऐतिहासिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। कोई सूचना होगा तो ज़रूर हम अपडेट करेंगे, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें। जिन लोगों को हमारे टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ना है वो लोग हमारे टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि अब मुख्य परीक्षा ऑडिटर की मुख्य परीक्षा आप लोगों को देनी है, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स और मैथ की क्लास हम लोगों की चलाई जा रही है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास परचेज कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और जीएस का भी टेस्ट सीरीज ऑडिटर के लिए हम लोगों का आ चुका है। तो जिन लोगों को जुड़ना है, काम देखिए दोस्तों करते रहना है, लेकिन ये व्यवस्था जो है इस पर भी हम लोग प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे और निष्पक्षता से बीपीएससी को पारदर्शी तरीके से काम करना होगा, तभी मेधावी छात्रों का चयन संभव है। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले पे निश्चित रूप से हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी और छात्रों के पक्ष में हम लगातार बोलते रहेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।